नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा में हम ये जानेंगे कि शास्त्रों, पुराणों और महापुरुषों के उपदेशों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार 100 वर्ष या उससे भी अधिक आयु प्राप्त कर सकता है। ये कथा केवल लंबी आयु की इच्छा नहीं सिखाती, बल्कि स्वस्थ, शांत, धर्मयुक्त और सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। वेदों में कहा गया है, शतम जीवेम शरदः, अर्थात हम 100 वर्षों तक जिए। परंतु प्रश्न ये है कि 100 वर्ष कैसे जिया जाए। इसका उत्तर आज की कथा में छिपा है। प्राचीन काल में आर्यावर्त में आयुष्मान नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा के पास धन, वैभव, सेना और प्रजा सब कुछ था। फिर भी उसके मन में एक चिंता रहती थी। मनुष्य अल्पायु क्यों होता जा रहा है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जी सके? ये प्रश्न राजा ने अपने राजगुरु महर्षि वेदात्मा से किया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, 100 वर्ष की आयु किसी वरदान से नहीं, बल्कि जीवन शैली से मिलती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाऊं। राजा ने विनम्रता से कथा सुनाने का अनुरोध किया। महर्षि बोले, बहुत प्राचीन समय में धर्मनगर नाम का एक गांव था। वहां 4 मित्र रहते थे। पहला धर्मपाल, दूसरा सत्यव्रत, तीसरा भोगलाल और चौथा क्रोधी। चारों की आयु, जन्म और परिस्थिति समान थी, परंतु जीवन जीने की शैली अलग अलग थी। धर्मपाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ईश्वर का स्मरण करता, शुद्ध जल पीता और सात्विक भोजन करता था। वो कहता, शरीर धर्म का साधन है, इसे कष्ट देकर नहीं, संभाल कर रखना चाहिए। धर्मपाल अल्प भोजन करता, भूख से अधिक कभी नहीं खाता। वो क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से दूर रहता। नियमित योग, प्राणायाम और स्वाध्याय उसका नित्य कर्म था। वो वृद्धों का सम्मान करता, रोगियों की सेवा करता और कभी भी परनिंदा नहीं करता था। समय बीतता गया, धर्मपाल का शरीर सुदृढ़, मुख तेजस्वी और मन शांत रहता। 60 वर्ष की आयु में भी वो 40 का प्रतीत होता था। गांव वाले कहते, धर्मपाल की आयु नहीं बढ़ रही, बल्कि उसका जीवन बढ़ रहा है। सत्यव्रत ने अपने जीवन में एक ही व्रत लिया था, कभी असत्य नहीं बोलूंगा। चाहे हानि हो या लाभ, वो सत्य से विचलित नहीं होता। वो कहता, असत्य मन को कमजोर करता है और कमजोर मन शरीर को रोगी बना देता है। सत्यव्रत सादा जीवन जीता, पर मन से अत्यंत प्रसन्न रहता। उसका हृदय हल्का था, क्योंकि उस पर झूठ का बोझ नहीं था। शास्त्रों में कहा गया है, सत्येन जीवनम दीर्घम, सत्य से जीवन दीर्घ होता है। 80 वर्ष की आयु में भी सत्यव्रत की वाणी में बल और आंखों में प्रकाश था। भोगलाल का जीवन भोग विलास में बीतता था। अधिक भोजन, मदिरा, रात्रि जागरण और आलस्य उसका स्वभाव था। वो कहता, जीवन छोटा है, जितना मिल सके भोग लो। परंतु भोग ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया। 40 वर्ष की आयु में ही वो रोगों से घिर गया। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा। उसका मन अशांत रहता और चेहरा बुझा हुआ। 55 वर्ष की आयु में ही उसका अंत हो गया। गांव ने समझ लिया, असंयम जीवन को छोटा कर देता है। चौथा मित्र था क्रोधी। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। क्रोध से उसकी वाणी कटु, मन अशांत और शरीर दुर्बल हो गया। महर्षियों ने कहा है, क्रोधः प्राणान हरति, क्रोध प्राणों को हर लेता है। 50 वर्ष की आयु में ही उसका हृदय रोग से निधन हो गया। उसके जीवन से ये शिक्षा मिली, क्रोध सबसे बड़ा आयु हरता है। महर्षि वेदात्मा बोले, राजन, इन चारों ने हमें 4 मार्ग दिखाए। दीर्घायु का रहस्य किसी औषधि में नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों में है। पहला, संयमित भोजन। दूसरा, सत्यपूर्ण वाणी। तीसरा, क्रोध का त्याग। चौथा, सात्विक जीवन। पांचवा, सेवा और सदाचार। छठवां, नियमित योग और ध्यान। सातवां, ईश्वर स्मरण और संतोष। जो इनका पालन करता है वही 100 वर्ष ही नहीं, उससे अधिक भी जी सकता है। राजा आयुष्मान ने ये कथा सुनकर जीवन में परिवर्तन किया। उन्होंने राजमहल में योगशाला बनवाई, प्रजा को संयम और सत्य का उपदेश दिया। स्वयं राजा ने भी सात्विक जीवन अपनाया। परिणाम स्वरूप राजा ने 105 वर्ष तक स्वस्थ और धर्मयुक्त जीवन जिया। इसीलिए वेद कहते हैं,
शतम जीवेम शरदः, शतम जीवेम शरदः। आइए हम सब भी इस मार्ग पर चलें और दीर्घ, स्वस्थ और शांत जीवन प्राप्त करें। राजा आयुष्मान ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, आपने जीवन के स्थूल नियम तो बताए, पर क्या कोई सूक्ष्म रहस्य भी है जो मनुष्य की आयु बढ़ाता है? महर्षि वेदात्मा गंभीर होकर बोले, राजन, दीर्घायु केवल शरीर से नहीं, चित्त की शुद्धता से आती है। उन्होंने कहा, अधिक सोच आयु घटाती है, अधिक अपेक्षा रोग बढ़ाती है, अधिक बोलना प्राण क्षीण करता है। जो व्यक्ति कम बोलता, अधिक सुनता और भीतर शांत रहता है, उसके प्राण दीर्घ होते हैं। महर्षि बोले, राजन, मनुष्य की आयु श्वासों से बंधी है। तेज श्वास अल्पायु, धीमी श्वास दीर्घायु। कछुआ, नाग और हाथी दीर्घायु होते हैं क्योंकि उनकी श्वास धीमी होती है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करता है, वो काल को भी जीत सकता है। राजा और सभा के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। महर्षि बोले, राजन, भोजन केवल पेट के लिए नहीं, प्राणों के लिए होता है। उन्होंने 4 नियम बताए। भूख से पहले भोजन नहीं, भूख से अधिक भोजन नहीं, क्रोध में भोजन नहीं, रात्रि में भारी भोजन नहीं। जो व्यक्ति भोजन को प्रसाद समझकर खाता है, उसका शरीर रोग से दूर रहता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? महर्षि बोले, सबसे बड़ा रोग है असंतोष। असंतोष मन को जलाता है, मन शरीर को जलाता है और शरीर आयु को जला देता है। जो संतोष में जीता है, वो कम में भी सुखी और दीर्घायु होता है। महर्षि बोले, राजन, सेवा वो अमृत है जो बिना पिए भी जीवन बढ़ा देता है। जो वृद्धों की सेवा करता है, जो माता पिता की आज्ञा में रहता है, जो दुखियों का दुख सुन लेता है, उसकी आयु स्वयं बढ़ जाती है। शास्त्र कहते हैं, सेवया आयुः वर्धते। कुछ वर्षों बाद राजा आयुष्मान पर कठिन समय आया। राज्य में अकाल पड़ा, रोग फैला। राजा ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वयं भूखे को भोजन कराया, रोगियों की सेवा की और ईश्वर स्मरण में स्थिर रहे। महर्षि बोले, राजन, जिसने संकट में धैर्य नहीं छोड़ा, उसकी आयु संकट भी नहीं घटा सकता। महर्षि वेदात्मा ने अंतिम वचन कहे, जो प्रकृति के साथ चलता है, वो काल से आगे निकल जाता है। जो मन को जीत लेता है, वो मृत्यु को भी पराजित कर देता है। एक रात्रि राजा आयुष्मान को स्वप्न में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सामने स्वयं काल खड़ा था, गंभीर, शांत और तेजस्वी। काल बोला, राजन, मैं सबको ले जाता हूँ, पर कुछ लोग मुझसे पहले ही मुझे जीत लेते हैं। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे कालदीव, वे कौन लोग हैं? काल ने उत्तर दिया, पहला, जो हर दिन को अंतिम दिन समझकर धर्म करता है। दूसरा, जो द्वेष नहीं, क्षमा को चुनता है। तीसरा, जो भय नहीं, विश्वास में जीता है। काल बोला, मैं उन्हें लेने आता हूँ, पर वे तैयार होते हैं, इसलिए भयमुक्त रहते हैं। भयमुक्त जीवन ही दीर्घायु का रहस्य है। स्वप्न से जागकर राजा ने प्रजा को एक नया उपदेश दिया। भय शरीर को नहीं, प्राणों को खाता है। जो व्यक्ति भविष्य का भय, मृत्यु का भय और लोगों की राय का भय त्याग देता है, उसका जीवन स्वतः लंबा हो जाता है। महर्षि वेदात्मा बोले, निर्भयस्य आयुः दीर्घा। महर्षि ने राजा को मौन व्रत का महत्व बताया। राजन, जो प्रतिदिन कुछ समय मौन रखता है, वो अपने भीतर के शोर को शांत कर देता है। मौन से नाड़ी शांत होती है, हृदय हल्का होता है और आयु बढ़ती है। राजा ने सप्ताह में एक दिन अर्ध मौन अपनाया। राजा की जीवन में एक शत्रु था, जिसने उन्हें गहरा कष्ट दिया था। सभा में सबने दंड की मांग की। राजा बोले, दंड से मेरा अहंग तृप्त होगा, पर क्षमा से मेरा जीवन बढ़ेगा। राजा ने क्षमा कर दी। उस दिन महर्षि बोले, राजन, आज तुमने 1 वर्ष नहीं 10 वर्ष जीत लिए। महर्षि ने कहा, जो समय का सम्मान करता है, समय उसकी आयु का सम्मान करता है। राजा ने दिनचर्या निश्चित कर दी। उठना, भोजन, विश्राम, सेवा, सब समयबद्ध। अनियमित जीवन अल्पायु, नियमित जीवन दीर्घायु। 105 वर्ष की आयु में राजा आयुष्मान ने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। महर्षि बोले, राजन, ये मृत्यु नहीं, जीवन की पूर्णता है। राजा ध्यान में बैठे, श्वास शांत हुई और शरीर को स्वयं छोड़ दिया। न रोग, न पीड़ा,
केवल शांति। महर्षि वेदात्मा ने प्रजा से कहा, जो मृत्यु से डरता है वो कम जीता है, जो जीवन को समझ लेता है वो पूरा जीता है। दीर्घायु शरीर की नहीं, चेतना की अवस्था है। इस दिव्य कथा से यही अंतिम सत्य प्रकट होता है कि मनुष्य की आयु केवल वर्षों की गणना नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का प्रतिबिंब है। जो सत्य, संयम, संतोष, सेवा और शांति के साथ जीता है, वही वास्तव में दीर्घायु होता है। राजा आयुष्मान ने शरीर नहीं, चेतना को स्वस्थ रखा, इसलिए उनका जीवन पूर्ण हुआ। वेद, शास्त्र और संत एक स्वर में कहते हैं, आयु कर्मसु बध्यते। आयु हमारे कर्मों से बंधी है। जो व्यक्ति क्रोध, भय और असंतोष से मुक्त होकर धर्ममय जीवन अपनाता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परम शांति का द्वार बन जाती है। यही इस कथा का अंतिम उपदेश है। लंबा जीना लक्ष्य नहीं, सार्थक जीना ही सच्ची दीर्घायु है। जिसने जीवन को जीत लिया, उसने मृत्यु को भी जीत लिया। इसी सत्य के साथ ये कथा पूर्ण होती है। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोताओं, यदि ये दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इससे आपको जीवन को समझने की एक नई दृष्टि मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही धर्म, ज्ञान और जीवन प्रेरक कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आयु धर्म से। आप सभी का स्नेह और समर्थन ही हमारी साधना है। जय धर्म, जय सत्य। ओम शांति।